So students, as today's topic is derivative. कैलकुलस इन्नी को इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल सुन लो। 6-7 क्वेश्चन बेटा साइंस वाले पेपर च पए हुंदे आ, इसदे 10 ਤੋਂ 12 क्वेश्चन मैथ वाले पेपर च पए हुंदे आ। हुण इसदी इंपॉर्टेंस देख लो तुसी, है ना, टॉपिक दी, ते उस दे अकॉर्डिंग तुसी इस नूं स्टडी करना है। पहला बेटा इसकी डेफिनेशन ते कोई रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करनी, सिर्फ एक ऐ समझ लो तुसी कि ट्रेडिशन है कि जिहड़ी चीज़ पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी हुंदी है, तो ट्रेडिशन पूरा करांगे आपां, ठीक है। सपोज करो कि एक फंक्शन है जिस च दो वैल्यूज है ए एंड बी टू आर, कोई टी वैल्यू है जिहड़ी बिलोंग कर रही है ए बी नूं। डेरिवेटिव की है मैं हुणे सारा कुछ कंप्लीट समझाऊंगा। बी ए फंक्शन फॉर ए फिक्स्ड एक्स। बोझ नहीं लेना बेटा, इस च की समझ आ रहा की नहीं आ रहा, ठीक है। लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स एग्जिस्ट। यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए है। देन this limit is called derivative of f. Derivative of f बेटा पिछे गल्ला हुई जांदियां किसे दे, प्लीज वीडियो खराब हो जाऊगी बेटा सारी, थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करो इस चीज का। डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। ਇਹਦਾ मतलब की होया एफ डैश एक्स की है बेटा अपने को लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स इफ इट एग्जिस्ट। बेटा एक्चुअली ये सारा कुछ प्रोड्यूस किमें होया, ये फंक्शन एक्स है एफ है बेटा, तो एफ डैश एक्स असी डेरिवेटिव लिखते हैं। ये सारा कुछ प्रोड्यूस किमें होया, सपोज करो बेटा अपने को कोई वाई है एफ एक्स, से दिस इज 1। इस ते किसी भी देखो नंबर लाइन दे विच कोई भी वैल्यू है, चाहे वो लेफ्ट साइड ते पई है किसी वैल्यू दे फिक्स पॉइंट दे, चाहे राइट साइड ते पई है बेटा, जे हल्का जा इंक्रीमेंट लगावांगे, स्मॉल चेंज करांगे। सपोज करो अपने को 7 वैल्यू है, जे मैं ये ऐड कर दा इस च, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पैन वाला बेटा 7 दे विच? तो स्मॉल चेंज की जा सकती है ना किसी भी फंक्शन दे विच, किसी भी वैल्यू दे उत्ते। उस चेंज नू बेटा आपां कहंदे हैं डेरिवेटिव च इंक्रीमेंट। डेल्टा वाई, वाई नू थोड़ा जिहा चेंज कीता डेल्टा वाई, एक्स नू थोड़ा जिहा चेंज कीता एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 2 चों 1 माइनस कर दिता, की आऊगा बेटा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, की बचूगा डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डिवाइडिंग एफ डेल्टा एक्स both sides by delta x. Delta y upon delta x, f x plus delta x minus f x upon delta x. Taking limit delta x tends to 0 both sides.
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। बेटा जिहदे पिछे डिस्टर्बेंस है प्लीज बंद कर दो उसनू। This value is called dy upon dx. This is called dy upon dx. बेटा एक्चुअल डेफिनेशन यही है dy upon dx ਦੀ। कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇਸ ਨੂੰ h ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, तो ਆਪਾਂ देख लेना। ठीक है, समझ गए। कई बार इस फॉर्मूले ਨੂੰ बेटा इस वे ਦੇ ਨਾਲ भी लिख ਦਿੰਦੇ है, ਤਾਂ समझ जाना है कि सेम गल ही हो रही है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बेटा कोई फर्क तो नहीं गा, इंक्रीमेंट एच है बस इत्थे। क्लियर। इस फॉर्मूले का नाम पूछ लैन बेटा एग्जाम च, तो दस दियो कि यह डेल्टा मैथड हुंदा है। किहड़ा मैथड? डेल्टा मैथड, या कह देंगे है बेटा फर्स्ट प्रिंसीपल, या की कह देंगे है फर्स्ट प्रिंसीपल, या कह देंगे है इसनू बाय एबनिशो। बाय एबनिशो भी ਇਹਦਾ नाम है। ठीक है, क्लियर। तो इस दे सारे नाम है। हुण सपोज करो क्वेश्चन आ गया बेटा उत्थे एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो बेटा यह क्वेश्चन आपां उत्थे किवें सॉल्व कीता सीगा जदों लिमिट दे विच कीता है। लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट कड्ढी सी आपां। यस है ना। लेकिन इहदे विच असी देखदे हां बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। वी हैव टू सी द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की हुंदी वो समझ लो, फिर यह क्वेश्चन होगा। डिफरेंशिएबिलिटी असी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देना बेटा, उवें ही होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। इत्थे लिमिट नहीं लिखना, राइट हैंड डेरिवेटिव। एट एक्स इक्वल टू ए लिखन का वे है बेटा इसनू यह फॉर्मूला वही है जिहड़ा आपां हुणे फाइंड आउट कीता है। समझ आ गया बेटा। फिर कढ़ना तुसी लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसनू डिनोट करन दा वे है एल एफ डैश ए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है बेटा। जे तो आ गए दोने इक्वल, तो जिहड़ा फंक्शन है किहड़ा सी फंक्शन बेटा एफ एक्स, यह डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज की होगा बेटा जे इक्वल ना आए तो एफ एक्स की होगा
नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। क्लियर बेटा? पिछले क्वेश्चन ते आ जाओ बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कढ़ना है एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फटाफट बोल दो की बनूगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 0। बेटा वही फॉर्मूला लगा के तुसी कढ़ देना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। बेटा एक्स अपॉन एक्स ही आ जाऊगा। मॉडुलस एक्स की होगा नेगेटिव ते माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड इट विल गिव -1। राइट हैंड डेरिवेटिव की निकलूगा बेटा? बोलो सर एक चीज दसना, मॉडुलस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ किस चीज है जी? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ बेटा लेफ्ट हैंड कट रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे मॉडुलस एक्स माइनस एक्स ਹੁੰਦਾ है, लेफ्ट हैंड पे मॉडुलस एक्स माइनस ਹੁੰਦਾ है। ਓਕੇ राइट ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव ही ਹੁੰਦਾ है। therefore बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ? डिफरेंशिएबिलिटी नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। सर मॉड विचों प्लस नहीं आया करदी वैल्यू बाहर। सर मॉडुलस एक्चुअली फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਡੂਲਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -x ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मीनिंग ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚ ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ठीक ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, -x ਲਿਖ ਲਿਆ। ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਤਾਂ x ਮੋਡੂਲਸ x ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਲਾਸ ਚ, ਲਿਮਿਟ ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ddx of x raised to n nx n minus 1। हाँ जी, ddx of x 1 ddx of constant 0 ddx of a raised to x x x minus 1 a raised to x log a। बेटा a is any value 4 5 6 कुछ भी। 0 ddx of log x 1 upon x by x 1 by x ddx of sin x cos x ddx of cos x। बेटा किसी दे पीछे डिस्टर्बेंस है, प्लीज बंद करो। minus sin x ddx of tan x tan x secant x स्क्वायर एक्स secant square x ddx of cot x माइनस कोसेकेंट minus cosecant square x बेटा कल याद होने चाहिए सारे ਤਾਂ ट्रिक कर पावांगे ਆਪਾਂ। ठीक है, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਟ੍ਰਿਕ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲੀ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ, 1 2 ਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ।
secant x tan x secant x tan x, बिल्कुल। टैप ddx of cosecant x minus cosecant x minus cosecant x ਕੋਟ ਐਕਸ cot x। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ddx of sin inverse x 1 by root 1 minus x square 1 over square root of 1 minus x square 1 minus x cube, बिल्कुल। ddx of cos inverse x बेटा दोनों का इकट्ठा याद रखियो, इससे माइनस लग बस इससे माइनस लगा दे, प्लस हो जाएगा सारा सेम ही हो चुका सर सेम एज इट इज माइनस साइन दे नाल। ddx of tan inverse x 1 by 1 plus y by ddx of cot inverse x minus आ सेम जाएगा ही जो इस माइनस देख के लग माइनस आ जाएगा, बिल्कुल। ddx of secant inverse x 1 by x सर 1 upon अपॉन modulus x। x का मॉडुलस x square 1 minus minus x बेटा ध्यान रखना मॉडुलस x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਡੂਲਸ ਲਗਾਇਆ। माइनस आ जाएगा ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ बस माइनस आ जाएगा ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਚੇਨ ਰੂਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ 1 ਸਟੈਪ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਹੈ ax plus b raised to power n, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸੋਲਵ, ਫਿਰ ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ dy upon dx n सर ax plus b n minus 1 ax plus b ਦਾ a सर ax plus b ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਊਗਾ a, a b ਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ y equal to 5x plus 2 raised to power 3, 1 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੋ ਫਟਾਫਟ। dy upon dx equal to 3 5x plus 2 to the power 2 into 5 15 this is 15। ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਰ 3 sin ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲਾ 5x ਪਾਵਰ, plus ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 3 sin 5x plus 2 to the power 2 cos 5x plus 2 into 5 ਆ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਸ, ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 5। ਤਾਂ 5 3 ਜਾਂ 15 ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲਿਏ, yes sir ਤਾਂ like that you have to find out the derivative of these values। ਚੇਨ ਰੂਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਦਾ, x upon modulus x, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लियो बेटा। ddx of greatest integer की होगा x plus h बेटा 0 होगा हमेशा, 0 होगा 0। हाँ जी। x does not belongs to
integral value and d upon dx of greatest integer does not exist at any integral value। ये याद रखनी है लाइन, इंटेग्रल पॉइंट लिख लो, इंटेग्रल वैल्यू लिख लो चाहे। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सपोज करो दो फंक्शन है अपने को डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज First the derivative. First the derivative. हाँ जी, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 ਤੱਕ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ddx of u vw as it is, ddx of Plus v w as it is, uw ddx of w w uv as it is. ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ, Here, v square v as it is, u V the the derivative, derivative minus u as it is, v the derivative. v the derivative. हाँ जी, हो गया भी नोट डाउन? नोट डाउन हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ जी हाँ जी। J, नेक्स्ट इज d upon dx of 1 upon u। वेरिएबल दूजा बस बेटा ये u square du upon dx। नेक्स्ट है जेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, y इक्वल टू फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन टेकिंग log बोथ साइड। log दोनों पासे लेना है, then apply log m into n if exist, log m plus log n, log m upon n ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ log m minus Minus n. n. log m raised to n, n log n। N log n log m. m। लो ਆਪਾਂ क्वेश्चन लिखते हैं एक, y equal to x raised to x, function raised to power function taking log both Log y, sides, Log both sides. log x log y. x. this is x log x, differentiating with respect to x, log y is 1 upon y जितने y है उतने dy upon dy dx, upon ds and dx. u into v first as it is, derivative of second 1 plus log x into 1. into 1, x कट गया, y दूसरी 1 साइड plus ले log जाओ, x. dy upon dx equal to y 1 plus log x। आंसर आ गया। ठीक है भी क्लियर। सर y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟਾ, x ਚ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੂ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ and answer of this question is cos x into log x। ठीक है भाई, क्लियर।
Next is derivative with trigonometric functions. Trigonometric functions. बेटा जिन्ना दे पिछे डिस्टर्बेंस है प्लीज मैं काफी वारी किया है ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ sin 2 ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 2 sin theta cos theta. cos theta. sin ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ 2 sin theta cos theta tan ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 tan theta upon 1 plus 2 tan theta 1 plus Yes. tan square theta what is cos 2 theta 1 minus cos square theta minus sin square theta. tan ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. upon 1 square theta. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta third one tan 2 theta 2 tan theta by 1 minus tan square theta. ਹਾਂਜੀ 1 minus tan square theta बेटा cos थीटा ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ बेटा ਇਸ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ cos ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ cos ਥੀਟਾ 1 minus tan theta 1 plus tan. upon 1 plus 1 plus 1 plus tan theta ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹ tan 45 minus theta ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta बेटा किधे इक्वल होगा 1 plus tan theta by 1 tan minus theta upon 1 minus tan theta. किधा फॉर्मूला tan pi by 4 By plus 4 plus theta. ठीक है बेटा क्लियर ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ if y equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square find dy upon dx बेटा ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ tan theta Tan theta. पुट x इक्वल टू tan थीटा बिल्कुल ठीक है तो y की बन जाएगा बेटा Tan inverse आ बन गया 2 tan इनवर्स 1 minus tan square theta. tan 2 theta. थीटा इनवर्स कट गया बेटा 2 थीटा इथों थीटा कट लो की बनूगा tan inverse x. x ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 2 tan ਇਨਵਰਸ x ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਆਪਾਂ dy upon dx 2.1 plus x square. ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ इसमें लिख लो ਫਿਰ ਆ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 tan theta ਤੋਂ ਬਾਅਦ tan inverse x ਕਿਦਾਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ नीचे ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ हाँ ਠੀਕ थीटे ਹੈ की वैल्यू पुट कर दी बेटा ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ tan 2 theta 2 ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਸਰ tan 2 theta 2 ਤਾਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਸੀ tan 2 थीटा नहीं 2 बेटा ये इस दा फार्मूला है देखो
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ओके ओके सर ठीक है सर पता लग गया ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ tan 2 ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ओके सर ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੁੱਟੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਇਨਵਰਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ओके ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ सर मैनू लास्ट स्टेप एक बारी दस दो की किया बेटा थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ हाँ जी सर tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ओके ओके ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਗਾਤਾ जी सर ਕੱਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ जी सर जी चलिए ਅੱਗੇ ਵੀ if y equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square बेटा फॉर्मूले ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ सर tan थीटा ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ x ਨੂੰ tan थीटा x ਨੂੰ ਕੀਤਾ tan ਥੀਟਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ सर एक cos 2 थीटा बन जू cos 2 ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਓ हाँ जी cos ਇਨਵਰਸ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ कोस 2 थीटा रह गया सर थीटा की आ थीटा गया रह गया 2 into tan inverse x 2 tan inverse x सेम आंसर आ जाएगा 2 बेटा into 1 upon 1 plus x square हाँ जी सर चल लिख लो बेटा लिख लो फटाफट सर वेट बस चलना बेटा आगे नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बेटा पैरामीट्रिक की है कि साडे कोल सपोज करो x गिवन है कोई भी फंक्शन एंड y गिवन है सेम उसे वेरिएबल x इज ft x इन टर्म्स ऑफ t दिता हुआ है y भी इन टर्म्स ऑफ t दिता है लेकिन सानू किया गया है कि फाइंड dy अपॉन dx बेटा इस तो की निकलूगा dx अपॉन dt इस तो की निकलूगा dt yes sir dy over dt करना की है डिवाइड करना करना की है फिर सर dy over dx upon dx upon dt करना पड़ेगा दोनों ਨੂੰ डिवाइड कर दो dy upon dt आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन है yes sir if x equal to 80 square y equal to 280 find dy upon dx हाँ जी 280 बेटा dx upon dt कितना आ गया 280 sir dy upon dt की आ गया 2a सर 2a dt आना 2a over 280 1 by t t आना 1 by t आ जाएगा 1 by t sir then what is dy upon dx वन अपॉन टी ठीक है बेटा क्लियर yes sir चलो yes sir there is one do yourself question ये तुसी अपने आप करके देखना है if x equal to a cos theta plus theta sin theta
y equal to a sin theta minus theta cos theta. Find dy upon dx. Answer the beta is the dy upon dx equal to tan theta. चेक कर देना तुसी आप, ठीक है? क्लियर बेटा? चलिए आगे। यस सर। बेटा आही क्वेश्चन ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। डिफरेंशिएट e raised to x with respect to sin x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ बेटा। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੇ e raised to x, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ z ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। बेटा क्वेश्चन की पूछा गया कि dy upon dz करो, आही पूछे। क्लियर बेटा? यस सर। बेटा dy upon dx की होगा, t raised to x dz upon dx की होगा cos x cos x। dy upon dz करना है आपका raised to x con cos x। बेटा क्वेश्चन च कोई फर्क सीगा मैनू आई दसो। नो सर। लेकिन पैटर्न चेंज से पता लग गया ना? यस सर। पैटर्न डिफरेंट से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट sin inverse 1 minus x square with respect to cos inverse 2x square minus 1, ठीक है बेटा? दो फंक्शन आ गए, y ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ z ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ cos inverse 2x square minus 1। फाइंड आउट की करना है dy सर dy by dz। हाँ जी। तो बेटा इत्थे की पुट किया जाए कि साइन इनवर्स कट जे sin theta नहीं cos theta। पुट x इक्वल टू cos थीटा, बिल्कुल। तो y की आऊगा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की हो गया sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ही रह गया बेटा विच। यस सर। y इक्वल टू थीटा, इतो थीटा कट लो, थीटा की बनूगा cos inverse x की हुंदा minus 1/√1 minus x square minus मैं पीछे डेरिवेटिव लिखाया है ना, उतो लिख लेना बेटा। हाँ जी सर। इस च पुट करो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की हुंदा cos 2 थीटा 2 थीटा आ गया। थीटा की चीज है बेटा cos inverse dz अपॉन dx की आ गया minus 2/√1 minus x square। कटना किसी का dy over dz। तो dy अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx। वन बाई टू बेटा आ भी कट गए की रह गया अपने को 1/2 सर। 1/2 रह गया।
ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा ये एक पार्ट इसका फिनिश हो गया अपना, ठीक है। एक अद्धा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਦਈਏ, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇਖੋ बेटा। क्वेश्चन आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ddx of cos raised to nx cos nx। बेटा ध्यान ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? cos ਹੈ। यस सर। ਤਾਂ बेटा ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ n-1x, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ cos, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ बेटा n+1 into x, ठीक है। सर दोबारा रिपीट करियो। हाँ हुणे दसदा। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ n cos n-1 into x, ठीक है, क्लियर। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n+1 ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਸ, ठीक है सर। cos 5x into cos 5x, वो पावर च आंसर बोल दो बेटा फटाफट। सर 5 cos 4x cos 6x 6x आंसर आ जाएगा बेटा। कोई u into v नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया आपा, ओनली वी हैव अप्लाई शॉर्टकट, ठीक है बेटा। सेकंड है, दोनों कोस सीगे ना हुन, यस सर। दोनों साइन भी हो सकते हैं बेटा। ये भी उम्मीद याद रखना, बोलो फॉर्मूला इतो ही बना लो बेटा। n into sin n minus 1x sin into sin n plus 1x। क्लियर? यस सर। बन गया? हाँ जी सर। ddx of cos nx sin nx बेटा बना दो। जिथे n into एक cos एक sin होया उत्थे माइनस पाना, बस ये ध्यान रख लियो। सर की है तुसी? जिथे एक cos एक पिछे आपा कीता है ना, आपा पिछे सीगा दोने sin सी या दोने cos सी। ओके सर। जे अलग अलग होंदे इत्थे माइनस दा साइन पाना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ होवे n cos n-1 into x। अगला बोलो की आऊगा? साइन sin n plus 1x। हाँ जी। 4 ddx of sin nx cos nx बनाओ बेटा इसका। सर ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ। बिल्कुल आऊगा, एक cos एक sin है, ठीक है सर। सर n sin n minus 1x into cos n plus 1 into cos n plus 1x। बेटा चारों ट्रिक हो गई अपनी। याद रखने की लोड़ हैगी है बेटा, रट्टा लाने की लोड़ तो नहीं। नो सर। हो जाऊगा ना बेटा। स्पेशल है जे अपने को आ जाए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दी डेरिवेटिव पूछ लें। जिवें अपने को लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एल एम एन, अपन कह दें कि dy अपॉन dx फाइंड आउट करो बेटा। तो dy अपॉन याद किवें रखना बेटा इसनों? ये सारे फंक्शन है बेटा, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये एक्स के फंक्शन है।
ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x ਦੇ, ਜਿਵੇਂ p ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ 2x plus 1 ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? Yes, sir. ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਰੋ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? du by dx, dv by dx, dw by dx. नीचे एज इट इज। बेटा हुन समझ आ गई होनी है स्टोरी कंप्लीट? Yes, sir. Third Ah. derivative. थर्ड रो दा डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डेरिवेटिव। कल बेटा फॉर्मूले याद करके आओगे? Yes, sir. ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।